नमस्कार स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ग्रामर से रिलेटेड सेशन में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। उसी सीक्वेंस में ये अगला लेक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कुछ भी बोलने से पहले या किसी भी कंसेप्चुअल लेवल पर बात करने से पहले इस सेंटेंस को जरा ऑब्जर्व कीजिए। सी इज स्लीपिंग फॉर 5 years। मैं पेन ले लेता हूं। देखो, सी तो एक प्रोनाउन है। सी एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन आपको पता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा नहीं, सब्जेक्ट ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता, वो इससे पहले लिखी होती, लिखी नहीं है, इट मीन्स ये सब्जेक्ट ही है। और बेसिक बात यह है कि सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है। प्रोनाउन के भैया केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं, तो सब्जेक्ट ये लिखा हुआ है। यहाँ पर इज लिखी हुई है हेल्पिंग वर्ब। कैसे पता चला ये हेल्पिंग वर्ब है? क्योंकि मेन वर्ब यहाँ पर लिखी हुई है कंटिन्यूस फॉर्म में। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो ये लिखी हुई है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो लिखी हुई है कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए लिखी हुई है, और ये हेल्पिंग वर्ब आई है इस मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए। डेट्स वाई इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जा रहा है। आगे लिखा हुआ है फॉर प्रीपोजिशन। अब ये जो फॉर प्रीपोजिशन होता है इस कंटेक्स्ट में ड्यूरेशन को बताने के लिए लिखा जाता है, ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए लिखा जाता है। ड्यूरेशन किसकी? टाइम की। टाइम की ड्यूरेशन। देखो, टाइम जो है ना उसको दो तरीके से बताया जा सकता है। एक तो उसको बताया जा सकता है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के वे में। दूसरा वो बताया जा सकता है पॉइंट के वे में। पॉइंट के वे में कैसे? जैसे मैं लिख दूं 5 o'clock या 5 PM मैंने लिख दिया, या मैंने लिख दिया 6 AM, या मैंने लिख दिया 12 o'clock। ये क्या हो गए? ये पॉइंट ही तो हो गए। अगर हम इस टाइमलाइन की बात करें, ये अगर हमारी टाइमलाइन है, जिस तरह से नंबर लाइन होती है जिस पर नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी तरह से मैं टाइमलाइन पर टेंस को समझाता हूं। ये हमारी टाइमलाइन है जिस पर हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप पिछले लेक्चर्स देख रहे होंगे मेरे, तो आपके लिए कुछ नया नहीं होगा। हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो नया है, बट ये टाइमलाइन पर टेंस को समझाना नया नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि ये टाइमलाइन है, तो इस टाइमलाइन पर किसी एक पॉइंट को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम क्या कहेंगे? इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? 5 PM, इसको 4 PM, इसको 3 PM, और इसके बाद 1 घंटे बाद जो एक पॉइंट आएगा उसको हम क्या कहेंगे? 6 PM। तो ये इस तरह से हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा तरीका होता है टाइम को बताने का ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या हो गई? 5 घंटे, 2 days। ठीक है, ये सारे के सारे ड्यूरेशन है। 10 years, ये भी एक ड्यूरेशन है। ठीक है, डिकेड, ये भी एक ड्यूरेशन है। ठीक है, पॉइंट और ड्यूरेशन के माध्यम से ही टाइम को बताया जा सकता है। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो अब आगे चलते हैं। तो ये 4 प्रीपोजिशन है ड्यूरेशन को बताने के लिए। ड्यूरेशन किसकी? टाइम की। और कितनी है ड्यूरेशन? 5 years। ईयर हो गया नाउन, और 5 हो गया इस नाउन के लिए डिटर्मिनर, डिटरमाइन करने के लिए। ये एक्चुअली में जो 5 year है वो हो गई नाउन फ्रेज, लेकिन ये जो पूरी की पूरी जो 4-5 years लिखी हुई है, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखी हुई है, जिसको हम कह देते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये एडवर्ब ऑफ टाइम के, एडवर्ब टाइम के फंक्शन में है। या एडवर्ब टाइम इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है। एडवर्ब इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है क्योंकि टाइम को रिफरेंस दे रही है, टाइम के बारे में बता रही है, टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रही है, तो इसको हम कहेंगे एडवर्ब टाइम। इतनी बात क्लियर हो गई है? ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको और दूसरी चीज़ें समझाने के लिए थोड़ी सी जगह और यहाँ पर बना लेता हूँ। तो ये है हमारी टाइमलाइन। अब देखो, अगर हम कंटिन्यूअस स्टेट का यूज कर रहे हैं और ये हमारी टाइमलाइन है, और इस टाइमलाइन पर ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर इस सेंटेंस को या इस वर्ब को बोला गया, जिस टाइम पर बोला जाता है या कहा जाता है या लिखा जाता है, उसे कहते हैं हम रिपोर्ट टाइम। इस टाइम पर ये सेंटेंस या ये वर्ब या ये एक्शन
रिपोर्ट की गई, इसको कहते हैं हम रिपोर्ट टाइम। और ये जो रिपोर्ट टाइम होता है ना, ये हमेशा प्रेजेंट का ही टाइम होता है भैया, प्रेजेंट के टाइम पर ही हम रिपोर्ट करते हैं। ये यूं कहिए कि जिस समय हमने रिपोर्ट किया बस वो एक पॉइंट, वो एक सेकंड रिपोर्ट टाइम है, या वही एक सेकंड प्रेजेंट टाइम है। उससे एक सेकंड पहले सारा का सारा पास्ट है, उससे एक सेकंड बाद में सारा का सारा फ्यूचर है। ओके, बस एक ये पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमने सेंटेंस को बोला वो है प्रेजेंट टाइम। उससे पहले का पास्ट है, उससे आगे का सारा फ्यूचर है, चाहे एक सेकंड बाद की बात हो। तो अगर हम इसको कंटिन्यूअस में बना रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि ये प्रेजेंट पर गोइंग ऑन है। एक चीज तो हमें ये समझ में आई इसकी कंटिन्यूअस स्टेट को देखकर, इज स्लीपिंग को देखकर, कि प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है, यानी कि प्रेजेंट के पॉइंट पर गोइंग ऑन है, इस पॉइंट पर गोइंग ऑन है, एक्टिविटी इस पॉइंट पर चल रही है। दूसरी चीज हमने यहाँ पर नोटिस की, ये जो 4-5 ईयर्स लगा है ये ड्यूरेशन बताने के लिए लगा है। तो इट मीन्स ये इतनी ड्यूरेशन से, 5 आवर की ड्यूरेशन से गोइंग ऑन है। भाई यही तो मतलब हुआ इसका कि 5 घंटे की, 5 आवर्स की इतनी ड्यूरेशन से ये गोइंग ऑन है। दो चीजें, दो इंफॉर्मेशन हमें इस सेंटेंस से यहाँ पर मिल गई जो कि हमें समझनी है कि क्या है इनका मतलब। देखो, पहली चीज तो आप ये समझिए कि ये एक्टिविटी इस प्रेजेंट के पॉइंट पर गोइंग ऑन भले सी है, लेकिन ये स्टार्ट तो पहले हुई होगी, पास्ट में कहीं पे स्टार्ट हुई होगी, और पास्ट में स्टार्ट हुई होगी यहाँ पर, कहाँ पर, 5 घंटे पहले इस पॉइंट पर ये स्टार्ट हुई होगी। ये टाइम कोई भी हो सकता है, दिया नहीं है, लेकिन जो भी टाइम ये होगा, जिस भी टाइम को ये बोला गया होगा प्रेजेंट के पॉइंट पर, उससे 5 घंटे पहले से ये एक्टिविटी चल रही है। यहाँ से इस पॉइंट पर ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई होगी और यहाँ पर ये गोइंग ऑन होगी, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। यहाँ पर हमने बोल दिया, यहाँ पर हमने इसको रिपोर्ट कर दिया। अभी देखो, यहां पर हमने इसको रिपोर्ट तो कर दिया, लेकिन ये एक्टिविटी यहां पर भी गोइंग ऑन है, ये यहां पर कंप्लीट नहीं हुई। अगर ये यहां पर खत्म हो जाती तब तो इसमें कंप्लीशन का सेंस आ जाता। अगर ये इज स्लीपिंग वाली एक्टिविटी, स्लीप वाला एक्शन इस पॉइंट पर खत्म हो जाता, फिर तो कंप्लीशन का सेंस आ जाता, और कंप्लीशन के लिए तो फिर तो परफेक्ट स्टेट बनानी पड़ती। एक्चुअली में ये एक्टिविटी यहां पर भी गोइंग ऑन है, यहां पर ये नहीं रुकेगी। हो सकता है इसके 1 सेकंड बाद रुक जाए, हो सकता है इसके 2 सेकंड बाद रुक जाए, लेकिन इस पॉइंट पर ये गोइंग ऑन है जब हमने कही। ठीक है, अब चूंकि ये 5 घंटे से गोइंग ऑन है, तो ये जो सिनेरियो हो गया, ये सिनेरियो हो गया पास्ट प्लस प्रेजेंट का। प्रेजेंट में गोइंग ऑन है, प्रेजेंट से हमने रिलेट कर दिया, और स्टार्ट हुई पास्ट में, पूरी एक्टिविटी 5 घंटे की जो चली वो पास्ट में चली, वो सारा का सारा पास्ट का ही टाइम था। इससे 1 सेकंड का जो 1 सेकंड पहले का जो टाइम है भैया, पास्ट का ही टाइम है। तो ये जो सिनेरियो हो गया पास्ट प्लस प्रेजेंट का हो गया। इस पास्ट प्लस प्रेजेंट के सिनेरियो को दिखाने के लिए हम परफेक्ट स्टेट लगाते हैं। हमें परफेक्ट स्टेट लगानी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो स्टेट है, या प्रेजेंट को भी हटा दे तो कंटिन्यूअस जो स्टेट है वो बात करती है किसी पॉइंट पर गोइंग ऑन रहने को, या किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में गोइंग ऑन रहने को। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट के पॉइंट पर गोइंग ऑन रहने की बात करती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो रिप्रेजेंट करती है वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो वर्ब की फॉर्म है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि प्रेजेंट के पॉइंट पर गोइंग ऑन है। लेकिन इस 5 घंटे को दिखाने के लिए, जो कि पास्ट के हैं, सारे के सारा का सारा समय जो कि पास्ट का है, इसको दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब की फॉर्म एडिक्वेट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। अब हमें परफेक्ट के द्वारा इस 5 घंटे की ड्यूरेशन का कंप्लीशन दिखाना पड़ता है। इस 5 घंटे की ड्यूरेशन के कंप्लीशन को दिखाने के लिए ही हम परफेक्ट स्टेट हमारे लिए लगाना यहाँ पर जरूरी है। और शायद देखो, पूरी तरह से तो कंप्लीट हुआ नहीं है एक्शन तो यहाँ पर अभी भी गोइंग ऑन है। अगर यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता फिर तो कंटिन्यूअस की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो परफेक्ट में बना देते इसको। उस तरह के सेंटेंस भी अभी आएंगे, हम समझाएंगे। अभी फिलहाल इतना समझिए कि एक्शन यहाँ पर भी चल रहा है, मतलब कंप्लीशन तो आया है, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीशन नहीं आया, पूरा एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, पूरी एक्टिविटी खत्म नहीं हुई, लेकिन 5 घंटे का कंप्लीशन आ गया है। 5 घंटे के कंप्लीशन को दिखाने के लिए ही हम परफेक्ट स्टेट लगाते हैं, एक्शन के कंप्लीशन के लिए नहीं लगा रहे हैं। एक्शन तो अभी कंप्लीट है ही नहीं,
एक्चुअली में कंप्लीशन हुआ है इस 5 घंटे की ड्यूरेशन का। इस 5 घंटे की ड्यूरेशन के कंप्लीशन को ही हम कह देते हैं पार्शियल कंप्लीशन। और ये कहा जाता है, ये समझा जाता है, ये लिखा जाता है किताबों में रूल नंबर इतना और इतना कि पार्शियल कंप्लीशन दिखाने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट को यूज करना चाहिए। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो अगर ड्यूरेशन यहां पर लिखी हुई है तो इज स्लीपिंग गलत हो जाएगी, यहां पर लिखा जाएगा सी हैज बीन स्लीपिंग। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे फोर की जगह सिंस भी हो सकता था। उस कंटेक्स्ट में किस तरह से समझेंगे, उस तरह से उस कंटेक्स्ट में किस तरह से चीज़ों को जो है हैंडल करेंगे, क्या वर्ब की फॉर्म होगी और क्या कंटेक्स्ट होगा, क्या मीनिंग हो गया, क्या सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगी, ये सब समझने के लिए चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पर। इसको मैं हटा देता हूं। ये यहां पर लिखा है मैंने फॉर और सिंस। देखो फॉर और सिंस जिस तरह से मैंने भी बताया कि ये जो फॉर है प्रीपोजिशन है, सिंस भी प्रीपोजिशन ही है। अब ये जो फॉर प्रीपोजिशन है ये ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए लिखा जाता है। ड्यूरेशन आपको पता है क्या हो सकती है, 5 घंटे हो सकती है, 2 डेज हो सकती है, 1 मंथ हो सकती है, ठीक है, सेवरल मंथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, सेवरल मंथ्स भी लिखी जा सकती है। तो इन सब के साथ लगाया जाता है फॉर प्रीपोजिशन। सिंस, जबकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो टाइम है, टाइम को दिखाने के 2 तरीके हैं, या तो ड्यूरेशन से दिखा दो या फिर दिखा दो पॉइंट से। तो सिंस लगाया जाता है इस पॉइंट के साथ, सिंस प्लस पॉइंट इन टाइम। अगर आपको लिखना है 5 PM तो आप क्या लिखेंगे, सिंस 5 PM। अब देखो ये तो हो गई इसको लिखने का तरीका कि किस तरह से लिखा जाता है। अब ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे के रीज़न को समझने के लिए हम जरा एक ब्लैंक बोर्ड ले लेते हैं। देखो मैंने यहां पर लिखा सिंस। सबसे पहले तो सिंस का मतलब समझ लेते हैं। सिंस का मतलब होता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट in time in the past until later time, until later time और until now। मतलब पास्ट के किसी पॉइंट इन टाइम से लेकर बाद के किसी पॉइंट तक या अब तक, ऐसे समझाता हूं। मान लो ये आपकी टाइमलाइन है, ये इस पॉइंट पर आप सेंटेंस को रिपोर्ट करते हैं, किसी भी सेंटेंस को, अभी मैंने सेंटेंस नहीं लिखा, अज्यूम कर लो, और ये जिस समय पे आप रिपोर्ट करते हैं यही है प्रेजेंट का टाइम। तो अगर हम सिंस लगा रहे हैं तो पास्ट के किसी भी पॉइंट से अगर हम सिंस लगा रहे हैं तो ये कोई भी पॉइंट ले लीजिए x, तो सिंस x, तो सिंस x अगर हमने लिख दिया तो इसका मतलब है x से लेकर या तो यहां तक या फिर पास्ट के किसी पॉइंट तक। पास्ट के किसी भी पॉइंट तक हो सकता है, यहां से यहां तक हो सकता है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का सारा टाइम। अब एक्चुअली में सिंस को लगाया जाता है पॉइंट के साथ, लेकिन उसने इनडायरेक्ट वे में रिफर तो ड्यूरेशन को भी कर दिया। कैसे कर दिया, देखो एक चीज और समझो। यहां से मान लो आपने लिखा सिंस 9 AM और ये टाइम जाता गया, इस टाइम पर आपने ये सिंस 9 AM लिखा, यानी कि ये है, मान लेते हैं 12 बजे का टाइम है और ये है आपका रिपोर्ट टाइम।
आपने इस टाइम पर किसी सेंटेंस को रिपोर्ट किया है, किसी वर्ब को रिपोर्ट किया, और आपने लिखा 9 बजे से या सिंस 9 AM। तो आपने अगर 12 बजे इसको रिपोर्ट किया है, हालांकि आपको पता नहीं है, आप घड़ी में तो देख के सेंटेंस को बोलते नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि जिस भी टाइम पे आपने रिपोर्ट किया है वही प्रेजेंट का टाइम है आपका। तो सिंस 9 AM अगर आप लिख रहे हैं तो सिंस 9 AM से मतलब है फ्रॉम दिस पॉइंट अंटिल दिस पॉइंट, या फ्रॉम दैट पॉइंट, दैट लगाना चाहिए ग्रामर के हिसाब से, फ्रॉम दैट पॉइंट अंटिल दिस टाइम, या फ्रॉम दैट पॉइंट अंटिल प्रेजेंट, अंटिल नाउ। ये है इसका मतलब, यानी कि यहां से यहां तक का टाइम। तो यहां से यहां तक का टाइम आपको पता नहीं है क्या कितना आ गया? यहां से यहां तक का टाइम कितने, 3 घंटे नहीं हो गए? तो ये तो फिर ड्यूरेशन में चला गया मामला। तो ये कहा जा सकता है कि बस टाइम को बताने का तरीका बदला है, लेकिन एक्चुअल में मीनिंग वही है। सिग्निफिकेंस अगर सब्सटैंटिव वे में देखें, या हम देखें कि अगर हम पॉइंट को बता रहे हैं तो पॉइंट बताने के साथ साथ हमें ड्यूरेशन के बारे में पता चल रहा है। और अगर हमने इस पॉइंट पर सेंटेंस को बोला, अगर हमने इस रिपोर्ट टाइम पे किसी सेंटेंस को कहा या वर्ब को रिपोर्ट किया, तो हमने लगाया क्या? ड्यूरेशन लगाया, सिंस नहीं लगाया, मान लेते हैं ड्यूरेशन लगाया। अगर हमने इस 12 बजे कहा 4 आवर, तो ये अंडरस्टूड है कि काम 9 बजे से चल रहा होगा। भाई 12 से 3 घंटे पहले तो 9 बजे होंगे। तो बस ये समय को बताने का तरीका अलग अलग है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप सिंस से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो भी आप 3 घंटे को रिफर कर रहे हो, और अगर आप 3 घंटे लगा के 4 से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो भी आप यही कह रहे हो कि 9 बजे से काम चल रहा था। सुनने वाला समझ जाएगा। भाई 12 बजे तुम कहोगे कि 3 घंटे से ये काम चल रहा है, तो सुनने वाला अपने आप समझ जाएगा कि 12 से 3 घंटे पहले तो 9 बजे होंगे, यानी कि 9 बजे से चल रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। सिंस के साथ हमेशा पॉइंट ही लगाया जाता है, फॉर के साथ लगाई जाती है ड्यूरेशन। एक चीज और मैं यहां पर बता देना चाहता हूं, थोड़ा अभी मुझे ध्यान आ गई। देखो, ये जो कंटिन्यूअस फॉर्म है वर्ब की, जो आईएनजी फॉर्म है, जो हम कंटिन्यूअस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं, कंटिन्यूअस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्ब की फॉर्म बनाते हैं, वर्ब की आईएनजी, ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट क्या करती है? ये रिप्रेजेंट करती है किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में किसी गोइंग ऑन एक्शन को। ये मैं, अगर आप कंटिन्यूअस स्टेट वाला मेरा लेक्चर देखेंगे, पिछला लेक्चर देखेंगे, तो आप समझ पाएंगे। कोई एक्शन इस पॉइंट से स्टार्ट होगा और इस पॉइंट पे खत्म होना होगा। ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट होना है और इस पॉइंट पर खत्म होना है, लेकिन आपने यहां कहीं उसको बोल दिया। 8 बजे स्टार्ट होके 12 बजे उसको खत्म होना था। 8 बजे उस एक्शन को स्टार्ट होना था, उसको चलना था, चलते रहना था, और 12 बजे आकर उसको रुक जाना था। तो आप यहां से लेकर यहां तक किसी भी पॉइंट पर उसको गोइंग ऑन दिखा सकते हैं, कंटिन्यूअस दिखा सकते हैं। आप यहां भी उसको कंटिन्यूअस दिखा सकते हैं, आप यहां भी उसको कंटिन्यूअस दिखा सकते हैं, आप यहां भी उसको कंटिन्यूअस दिखा सकते हैं। आप इस पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस दिखा सकते हैं, आप इस पॉइंट पर भी गोइंग ऑन दिखा सकते हैं। आप अगर इस पॉइंट पर हैं, टाइम के अगर इस पॉइंट पर आप हैं, अगर आपकी घड़ी में 10:50 हो रहे हैं और आपने इस पॉइंट पर देखा कि ये एक्शन गोइंग ऑन तो है ही, इस एक्शन को तो यहाँ से यहाँ तक गोइंग ऑन रहना ही है, तो आप 10:50 पे भी इसको गोइंग ऑन दिखा सकते हैं। आप 9 बजे भी इसको गोइंग ऑन दिखा सकते हैं, आप 9:30 बजे भी इसको गोइंग ऑन दिखा सकते हैं। आप किसी भी पॉइंट पर, यहां से लेकर यहां तक किसी भी पॉइंट पर इसको गोइंग ऑन दिखा सकते हैं। लेकिन क्या आप इस एक्शन को यहां पर गोइंग ऑन दिखा सकते हैं? नहीं, यहां तो ये एक्शन चल ही नहीं रहा, ये एक्शन तो यहां खत्म हो गया होगा। क्या आप इस एक्शन को यहां पर गोइंग ऑन दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, क्योंकि एक्शन तो अभी स्टार्ट होना है यहाँ पे 8 बजे से। आप 7 बजे या 6 बजे उसको गोइंग ऑन कैसे दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। एक्चुअली में कंटिन्यूअस स्टेट का मतलब ही यही है कि कंटिन्यूअस स्टेट वाली जो वर्ब है, जिस वर्ब को कंटिन्यूअस स्टेट में लिखा गया है, वो वर्ब किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ही वैलिड है। उसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में उसे गोइंग ऑन दिखाया जा सकता है किसी भी पॉइंट पर। अब हमने इसमें एक चीज और ऐड कर दी, हमने यहाँ पर गोइंग ऑन दिखा दिया, सही बात है, लेकिन यहाँ पर हमने गोइंग ऑन दिखाने के साथ साथ ये और कह दिया कि एक्शन इतने समय से चल रहा है।
अब गोइंग ऑन तो हम अभी भी दिखा रहे हैं, लेकिन चूंकि हमने इसमें समय ऐड कर दिया, इसमें मान लीजिए कि ये 10 बजे का टाइम है, तो हमने यहां पर इसमें 2 आवर्स ऐड कर दिए, तो अब हमें इस पॉइंट पर गोइंग ऑन नेस के साथ गोइंग ऑन नेस दिखाने के साथ साथ इस 2 घंटे का कंप्लीशन भी दिखाना पड़ता है। और इस केवल इस 2 घंटे के कंप्लीशन को दिखाने के लिए हमें उसमें परफेक्ट डायमेंशन या परफेक्ट एस्पेक्ट को ऐड करना पड़ता है। कंटिन्यूअस स्टेट इस सबको, इस पूरी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए एडिक्वेट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। हाँ, कंटिन्यूअस स्टेट एडिक्वेट थी, सफिशिएंट थी केवल किसी भी पॉइंट पर गोइंग ऑन दिखाने के लिए। लेकिन जब हमने टाइम डायमेंशन को ऐड कर दिया, तो हम आंतरिक रूप से, अंदरूनी रूप से या अंडरस्टूड वे में ये भी कह रहे हैं कि इस एक्शन में इस 2 घंटे का कंप्लीशन भी आ चुका है। हम ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि इस एक्शन में ये चल तो रहा है अभी, लेकिन 2 घंटे का कंप्लीशन भी आ गया। हम ये कन्वे करना चाह रहे हैं, हम ये एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपनी बातों के द्वारा, अपने सेंटेंस के द्वारा। तो ये सब एक्सप्रेस करने के लिए कंटिन्यूअस स्टेट सफिशिएंट नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, इसीलिए हमें उसमें परफेक्ट एस्पेक्ट को लगाना पड़ता है और वर्ब को परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट में ले आना पड़ता है। तो ये अगर बात समझ में आ गई हो तो आगे कुछ 1-2 सेंटेंसेस और समझ लेते हैं, ताकि देखिए आज मैंने केवल इंट्रोड्यूस कराया है परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट को, अगले लेक्चर में हम बहुत अच्छे सेंटेंसेस करेंगे। ये तो हो गया, ठीक है। फॉर और सिंस के बारे में ये बात समझ में आ गई है आपके, तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। क्या है ये 2 सेंटेंसेस जो हैं बढ़िया हैं, इन पर बात कर लेते हैं। देखिए एक सेंटेंस जो है यहां पर लिखा हुआ है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। ये परफेक्ट एस्पेक्ट हो गया या परफेक्ट स्टेट हो गई, ये कंटिन्यूअस स्टेट हो गई। बस इतना ही डिफरेंस है, यहां पर ये केवल परफेक्ट में लिखा हुआ है, यहां पर किसी कंटिन्यूटी को रिफर नहीं किया जा रहा, और यहां पर ये जो है ड्यूरेशन लगी हुई है, वो तो इस सेंटेंस में भी ड्यूरेशन है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कोई बात नहीं, मुझे लगा था समथिंग मिसिंग, बट एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, मैं आपसे कह रहा था कि ये जो है दोनों सेंटेंस में केवल इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब तो सेम है। यहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज किया गया है, परफेक्ट यूज किया गया है, और दोनों ही सेंटेंस सही हैं, दोनों ही आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। आपने इस तरह के कई सेंटेंसेस देखे होंगे। दोनों का एक्चुअली में मीनिंग क्या है, अगर हम टेंस के पर्सपेक्टिव से समझें या स्टेट के पर्सपेक्टिव से समझें कि वर्ब का क्या टेंस है, वर्ब की क्या स्टेट है, अगर हम इस पर्सपेक्टिव से समझें तो किस कंटेक्स्ट में दोनों सेंटेंस लिखे गए हैं और किस तरह का मीनिंग जनरेट करना है, जो लिखने वाला है, जो बोलने वाला है, वो एक्चुअली में एक्सप्रेस क्या कर रहा है। देखिए ये फंडामेंटल बातें समझ में आ जाती हैं तो बाकी चीज़ें तो समझ ही लेंगे। पहले बेसिक फंडामेंटल, पहले नींव डालनी जरूरी है कॉन्सेप्ट्स की। मैं वही नींव डालता हूँ पहले, फिर एडवांस चीज़ें बताता हूँ। अगर ये आपकी टाइमलाइन है और इस पॉइंट पर आपने ये सेंटेंस रिपोर्ट किया, कोई सा भी मान लीजिए, और जिस पॉइंट पर आपने रिपोर्ट किया यही बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट का टाइम है, प्रेजेंट का पॉइंट है। इससे 1 सेकंड पहले पास्ट है, इससे 1 सेकंड बाद में फ्यूचर है। अगर आप परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा रहे हैं, इसका मतलब कंटिन्यूअस अगर आप लगा रहे हैं, प्रेजेंट के साथ कंटिन्यूअस लगा रहे हैं, इसका मतलब इस प्रेजेंट वाले पॉइंट पर ये एक्शन गोइंग ऑन है, और आपने लगाया फॉर 7 मंथ्स, इसका मतलब इसमें 7 मंथ का जो है कंप्लीशन भी आ गया होगा। अब देखिए कंप्लीशन यहां पे एक्शन का नहीं आया है, कंप्लीशन यहां पे एक्शन का नहीं आया, एक्शन तो अभी इनकम्प्लीट है। इस इनकम्प्लीशन को दिखाने के लिए, इस गोइंग ऑन को दिखाने के लिए ही तो आपने कंटिन्यूअस स्टेट लगाई है प्रेजेंट पर। हो सकता है 1 सेकंड बाद कंप्लीशन आ जाए, हो सकता है 2 महीने बाद कंप्लीशन आ जाए, हो सकता है 10 साल तक भी कंप्लीशन ना आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम वो रिफर ही नहीं कर रहे हैं, हम वो इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहे हैं।
हम इंफॉर्मेशन केवल इतनी दे रहे हैं यहाँ पर कि प्रेजेंट के पॉइंट पर गोइंग ऑन है और 7 मंथ का 7 मंथ का इसमें कंप्लीशन आ चुका है। तो कंप्लीशन यहां पे हम दिखा रहे हैं ड्यूरेशन का। एक्शन तो अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीशन जो दिखाया जा रहा है वो इस ड्यूरेशन का, इस टाइम का दिखाया जा रहा है। एक्शन तो अभी इनकम्प्लीट है, एक्शन तो अभी गोइंग ऑन है। यहां पर इस सेंटेंस में अगर बात करें, इस स्टेट को अगर हम देखें तो यहां पर ये जो कंटिन्यूटी वाला जो एस्पेक्ट है, जो कंटिन्यूटी वाली स्टेट है, यहां पर गायब है। यहां पर हमने किसी भी कंटिन्यूटी को रिफर नहीं किया है, किसी भी कंटिन्यूटी को रिफर यहां पर नहीं किया है, केवल हमने यहां पे परफेक्ट में बनाया है और ड्यूरेशन के साथ सेंटेंस सही है। अब हम यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं, अब हम यहां पर इस कंटिन्यूटी को जो दिखा रहे थे, इस सेंटेंस में जो इस कंटिन्यूटी को जो दिखा रहे थे, इस कंटिन्यूटी को हमने यहां पर गायब कर दिया। एक्चुअली में हम कहना क्या चाह रहे हैं, अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एक्शन, ब्रिज को बनाने वाला जो एक्शन है, इसमें 7 मंथ का कंप्लीशन अब इस पॉइंट तक, प्रेजेंट के पॉइंट तक आ गया है। प्रेजेंट के पॉइंट पर ये कंप्लीट है, ये कहा जा सकता है क्या भाई? अगर ड्यूरेशन, अगर आपने यहां पर परफेक्ट स्टेट लगाई है तो क्या ये कहा जा सकता है कि प्रेजेंट के पॉइंट पर कंप्लीट है? इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिए मेरी बात को समझिए, कंटिन्यूटी लगा के आपने यहां पर क्लियर कर दिया था कि यहां पर ये एक्शन गोइंग ऑन है, लेकिन यहां पर आपने उस कंटिन्यूटी वाली स्टेट को, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट को गायब कर दिया। बस आप ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट तक इसको 7 मंथ हो चुके हैं। यहां पर भी कंप्लीशन जो है इस टाइम इंटरवल का, इस ड्यूरेशन का ही दिखाया जा रहा है। बस यहां पर इस सेंटेंस में यह नहीं कहा जा रहा कि ये एक्शन प्रेजेंट के पॉइंट पर गोइंग ऑन है। हो सकता है एक्शन यहां पर भी कंप्लीट ना हुआ हो, क्योंकि कंप्लीशन यहां पर, ये जो परफेक्ट स्टेट यहां पर लगाई गई है, यहां पर लगाई गई है दोनों ही सेंटेंसेस में, ये दोनों ही सेंटेंसेस में जो परफेक्ट स्टेट लगाई गई है, ये एक्शन के कंप्लीशन को दिखाने के लिए नहीं, एक्शन के 7 मंथ के कंप्लीशन को दिखाने के लिए लगाई गई है, या वर्ब के ड्यूरेशन को दिखाने के लिए लगाई गई है। तो यहां पे अगर कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं लिखी हमने, केवल परफेक्ट फॉर्म लिखी है, तो हम यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि इस एक्शन को इस पॉइंट तक 7 मंथ हो गए हैं, इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, इसके बारे में हमने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, ये हमने एक्सप्रेस नहीं किया। हो सकता है कंटिन्यूअस हो सकता है ना हो। अगर हम श्योर हैं कि कंटिन्यूअस है तो हम इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस के द्वारा कन्वे करेंगे, और हमें नहीं पता तो हम ये भी कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आप ये ना मान ले कि ये एक्शन कंप्लीट हो गया। हो सकता है हो गया हो, लेकिन स्पीकर को नहीं पता, स्पीकर ये कन्वे नहीं करना चाह रहा। लैंग्वेज के द्वारा हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो ये आइडिया को एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहा, वो ये नहीं बताना चाह रहा कि हाँ यहां पर इस पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस है। इतना डिफरेंस है दोनों में। कंप्लीशन यहां पर भी 7 मंथ का है, यहां पर भी कंप्लीशन 7 मंथ का है। एक्शन यहां पर भी इनकम्प्लीट है, और एक्शन यहां पर कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है कहा नहीं जा सकता। यहां पर तो कंटिन्यूअस लगा के उसने क्लियर कर दिया कि इनकम्प्लीट ही है क्योंकि गोइंग ऑन है, लेकिन यहां पर कंप्लीट है नहीं है ये कुछ कन्वे नहीं किया जा रहा। हाँ, ये 7 मंथ का ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया। दिस इज द डिफरेंस कि दोनों ही सेंटेंस वैलिड हैं और सही हो जाते हैं, बस थोड़ा सा मीनिंग में फर्क आता है दोनों ही सेंटेंस में। ये बात कर ली हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि क्या कंटेक्स्ट होता है, क्या मीनिंग होता है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। ये फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेकर। अगले लेक्चर्स में जो है मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे जो आपके जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, बताऊंगा। तो अगला लेक्चर बिल्कुल मिस ना करें, देखते रहें, समझते रहें। अगर आपका किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट मुझसे अपने सवाल पूछते हैं, अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस मेरे पास लेकर आते हैं। आज के लिए धन्यवाद।